आज के इस मॉडर्न ज़माने में हमारे घर में छोटे मोटे झगड़े और लड़ाइयाँ तो होती रहती है। ये हम जैसे हर किसी की बात है। हमारे पास एक आज कुंडली आई है, मैं उनका नाम तो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। शायद ये सेम प्रॉब्लम आपके घर में भी होगी। आज मैं एक कंसल्टेशन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइबर की कुंडली आई थी। उन्होंने हमसे शेयर करा कि उनकी फैमिली कंडीशंस काफ़ी ख़राब है। उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद उनके घर में यानी ससुराल वाले घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। हमेशा झगड़े लगे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें ब्लेम किया जाता है और आखिर में जब अंत देखा जाए तो इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं होता। तो हमने उनकी कुंडली एनालाइज़ करी और कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। उन्होंने बस यही पूछा था कि सर हमें क्या करना चाहिए, मुझे इस घर में रुक करके मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी फैमिली के साथ रहना चाहिए या फिर मुझे उनसे सेपरेट हो जाना चाहिए। ऐसे कंसल्टेशंस मोस्ट ऑफ मैं किसी को देता नहीं, क्योंकि इससे किसी की लाइफ अफेक्ट होती है। बट उन्होंने इतने रिक्वेस्ट करी और वो इतनी प्रॉब्लम्स में थे कि मैंने सोचा क्यों ना उनकी हेल्प करी जाए। तो हमने उनका क्वेश्चन पहले समझ के लिया कि उन्हें क्या कहना है। तो उन्हें हमें बताया कि उनके घर पे काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और छोटी मोटी बातों की वजह से उन्हें ब्लेम किया जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम से वो डील कर रही है। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि उनको इस करंट पॉइंट पे क्या करना चाहिए, उनके ससुराल में रुकना चाहिए या फिर ससुराल से निकल जाना चाहिए। तो उनका ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले वो लिख लिया। उन्होंने हमसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ये रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए। तो हमने उनका क्वेश्चन समझ के लिया और उनके दोनों ऑप्शंस भी समझ के लिए कि उन्हें ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या फिर वो रिलेशनशिप ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने उनको, क्योंकि तुरंत ही मुझे जवाब देना था, कंसल्टेशन देना था, तो मैंने रूलिंग प्लैनेट्स मार्क कर लिए जिस समय उन्होंने हमसे सवाल पूछा था। तो उस समय रूलिंग प्लैनेट्स में हम 4 चीज़ें मार्क करते हैं, जिसमें हम लग्न स्वामी, नक्षत्र, राशि और दिन कौन सा है। उस दिन तुला राशि का लग्न चल रहा था, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र था, चंद्र मीन राशि में था और जो दिन था वो दिन था सोमवार। हमने ये 4 चीज़ें मार्क करने के बाद इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो निकाले। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, मीन राशि का स्वामी गुरु है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का स्वामी शनि है और सोमवार का स्वामी चंद्र है। इस तरह हमें 4 प्लैनेट्स मिल गए, जो कि है शुक्र, शनि, गुरु और चंद्र। और इन्हीं 4 प्लैनेट्स और राशि और नक्षत्रों को यूज़ करके हमने उन सब्सक्राइबर को जवाब दिया। हमने उन्हें बताया कि करंट की स्टेट ऐसी है कि उन्हें सैक्रिफाइस करना होगा और सरेंडर करना होगा। वो अगर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और एंड में उन्हें ही ब्लेम किया जाएगा, यानी उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। इस मामले में जो भी चीज़ें हैं उन्हें प्रैक्टिकली डील करना पड़ेगा, साथ ही साथ काफ़ी डिप्लोमेटिक होकर के कंडीशंस हैंडल करनी पड़ेंगी। जी हाँ, उन्हें अगर वो सिंपल भोले भाले बन के रहे तो शायद उनका काम नहीं होगा। और आप देखोगे कि आज के टाइम में सास बहू के झगड़े में यही सबसे बड़ी बात होती है कि कोई एक इंसान काफ़ी शातिर होता है और कोई एक उसकी बातों में आ जाता है। तो हमने उन्हें भी ये किया, हमने उन्हें भी यही सजेशन दिया कि प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से आपको भी काफ़ी प्रैक्टिकल और डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। आपको अगर किसी चीज़ को नहीं बोलना है तो डायरेक्टली नहीं ना बोलते, डायरेक्टली उस चीज़ के लिए मना न करते हुए काफ़ी डिप्लोमेटिक अपना आंसर फ्रेम करके उनको देना पड़ेगा, जिससे उनके घर में कम झगड़े हो। इसी से उनके रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी और उनका रिलेशन अच्छा होता जाएगा, धीरे धीरे शांति आएगी। और जैसे कि हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में सैटर्न था, तो सैटर्न कोई भी चीज़ हमें इजीली नहीं देता, वो कोई भी चीज़ हमें देने से पहले हमारी परीक्षा लेता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी परीक्षा चल रही है लाइफ की। बट जैसे ही वो अपने एज के 28 या 27th ईयर में आ जाएंगे, जो कि आज से 1 या 1.5 साल या 2 साल बाद है, तब उनकी लाइफ धीरे धीरे सेटल होने लगेगी, यानी वो चीज़ों को बेटर समझ पाएंगे। क्योंकि हमें रूलिंग प्लैनेट्स में शुक्र मिला था, इसका मतलब थोड़ी बहुत उन्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होगी और साथ ही साथ उनकी डॉटर से रिलेटेड भी उनको इश्यूज़ होंगे। तो ये चीज़ हमने बताई थी। सेकंड, शनि और जब गुरु, ये दोनों चीज़ें आती है तो शनि इज़ लाइक कि
आपको कोई भी चीज़ जो भी है ईज़िली नहीं मिलेगी। आपको काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि उनको काफ़ी प्रैक्टिकल और डिप्लोमैटिक होना पड़ेगा। और गुरु रिप्रेज़ेंट करता है फिक्स सेट ऑफ रूल्स, यानी आपको आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने होंगे कि मैं इसी तरह बिहेव करूँगी और उसी को फॉलो करना होगा। अगर वो अपने रूल्स को भूल जाते हैं, जो भी उन्होंने सोचे हैं, तो उनकी लाइफ में काफ़ी इशू हो सकता है। और हमारे सब्सक्राइबर की लाइफ इसी चीज़ों के कारण काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। एज सैटर्न है तो हमने ये भी बताया कि उन्हें हमेशा अकेले रहना पड़ता होगा, तो ट्राई करिए आप मिनिमम टू मिनिमम अकेले रहिए, क्योंकि सैटर्न लोनलीनेस भी देता है। काफ़ी अच्छा प्लैनेट है, लेकिन ये इंसान को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है और अकेला कर देता है। एज़ यहाँ पर चंद्र है तो उन्हें काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस भी फील करना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमने हमारे सब्सक्राइबर को भी बताई कि आपको इस पीरियड में काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस फील करना पड़ेगा। आगे आने वाले 2 साल आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले। जैसे मैंने बताया कि सैटर्न एट ए एज ऑफ 28 इंसान की लाइफ में हद तक मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर हो जाता है इन द सेंस कि वो इंसान को उतनी कैपेबिलिटी दे देता है कि वो अपने सही गलत का समझ पाए और उसे किस समय क्या आंसर देना है सामने वाले को, वो चीज़ उसे समझ आ जाती है। साथ ही साथ कौन सी चीज़ को दिल पे लगाना है और कौन सी चीज़ को बस इग्नोर कर देना है, ये भी चीज़ हमें सैटर्न सिखा देता है। यानी लोगों के असली चेहरे और किस तरह जीना है, ये चीज़ हमें सैटर्न सिखाता है। ये हो गया रूलिंग प्लैनेट्स के ऊपर से। इसके बाद में मुझे कुछ इंट्यूशंस हुए थे उनके बारे में, मैंने वो चीज़ भी उन्हें बताई कि आपके घर में आपके जो कुल देवता है, शायद कुल देवी है, उनकी पूजा पेंडिंग है, या फिर आपने कोई किसी तरह की कोई मन्नत मांगी हुई है, वो पेंडिंग है। और मैंने उन्हें कुछ डिस्क्रिप्शन बताया था, जैसे कि वो उनकी कुल देवी की पूजा करने के लिए गए थे। उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बालों में गजरा लगाया हुआ था, और उनकी कुल देवी जो है वो उन्हें आकार नहीं है, यानी वो एक पत्थर की तरह है और उनकी पूजा की जाती है काफ़ी हद तक। ऑरेंज कलर की वो देवी है। तो वो कौन सी देवी है, मैंने उनसे ही कंफर्म करा, तो उन सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि वो जो है, जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वो देवी उनकी कुल देवी है। तो वो शादी के बाद उनकी कुल देवी के यहाँ गए थे, कुछ मन्नत मांगी थी, लेकिन वो मन्नत उन्होंने पूरी नहीं करी। तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ कुल देवी की मन्नत पूरी करिए, अपनी पूरी फैमिली को ले जाइए वहाँ पर, आशीर्वाद लीजिए देवी का, और देवी को पूरा का पूरा श्रृंगार चढ़ाइए। इस उपाय से उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर किसी भगवान की कोई इस तरह मन्नत मांगते हो तो उसे ज़रूर पूरा करिए। एक मन्नत एक ऋण की तरह होती है। ऋण यानी कि कर्जा। हम हमारे अच्छे समय के लिए भगवान से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें बदले में कुछ देने का प्रॉमिस करते हैं। जब भगवान हमारा काम पूरा कर देते हैं तो हम वो प्रॉमिस भूल जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। भगवान की वजह से ही हमें अच्छा टाइम आया है, तो हमें टाइम टू टाइम उनको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के हम कंसल्टेशंस के और अच्छे इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोस लाते रहते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।